नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर कभी गौर किया है कि आपके बचपन किस तरह से आपने बिताए होंगे? आपके बचपन के सबसे अच्छे साथी कौन होंगे? क्या आपने जिस चीजों से अपने बचपन में ए फॉर अनार लिखे होंगे या ए फॉर अनार या ए फॉर दूसरा वर्ड लिखे होंगे या हिंदी में आ फॉर अनार लिखे होंगे, जिस चीजों से आप अपने बचपनों में अपने ड्राइंग बनाए होंगे, एक चित्र बनाए होंगे, एक कलाकारी बनाए होंगे, जिस चीज से अपने चीजों से अपने गलतियों को सुधार के एक मिटाए होंगे, क्या आपने उस चीजों के बारे में कभी विचार किया है कि वो चीजों के आविष्कार किसने किया था? वो चीजों के आविष्कार करने का रीजन क्या था? क्या आपने उस चीजों के बारे में कभी गंभीरतापूर्वक से कभी सोचा कि आखिर में वो चीजों के आविष्कार किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था, क्या रीजन था करने का? मैं बात कर रहा हूं पेंसिल, एक आम पेंसिल जिसके आपके बचपनों के सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट साथी हैं, जो आपके बचपन से लेकर पढ़ाई तक वो आपके एक इंपॉर्टेंट आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप किस तरह अपने बचपन में उस एक गलती से लिखे हुए कैसे आप मिटाते हैं? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पेंसिलों के आविष्कार किसने किया था? आखिर में पेंसिल का ऐसा क्या रीजन था कि लकड़ी के टुकड़े में पेंसिलों के ग्रेफाइट भरा गया था? काहे ने एक दूसरा चीज लोहे के टुकड़े में भी ग्रेफाइट का यूज किया जा सकता है? वजह क्या था, कारण क्या था कि आखिर में लकड़ी के टुकड़े के अंदर ही ग्रेफाइट को डाल के इसे यूज किया गया था? आखिर ऐसा ग्रेफाइट में इतना काला क्यों था कि हल्का भी दाग हो जाता है, ब्लैक दाग हार्ड भी हो जाता है? तो आज मैं आपको यही सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया आप में वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसा कमाल का टॉपिक बताने जा रहा हूं जो आप सुनिएगा, देखिएगा तो वाह वाह करिएगा, क्लैपिंग करिएगा। तो चलिए मैं आपको आज एक पेंसिलों के बारे में एक कहानी के तौर पे आपको समझाने जा रहा हूं। समझिएगा, वीडियो को आज देखने में अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा। कहानी शुरू होती है 1564 में, जब इंग्लैंड में बवडल घाटी में एक भारी भयंकर तूफान आता। उस तूफान में एक भारी पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। उस स्थान में एक काला पदार्थ दिखाई देता है, चमकीला पदार्थ देता है। वहां के लोकल लोगों ने उसे देखा तो बहुत हैरान रह गया था, आखिर में ये काला चीज का क्या होता है? ये काला चीज छूने से हाथ बहुत काला हो जाता है, कोयले से भी नरक है, तो ये क्या है? लोकल किसानों ने उस काले चीजों को अपने भेड़ों को ऊपर दाग लगाने का, एक निशान लगाने का माध्यम चुना था। मगर उस समय ग्रेफाइट शब्द का तो इस्तेमाल यूज होता नहीं था। सब लोगों ने हैरान रह गया था कि आखिर में ये चीज है क्या, आखिर में ये काला रंग का पत्थर होता क्या है? लोगों ने इसे देखा, सुना, मगर उन लोगों ने इसे पता नहीं कर पाया कि क्या था। तब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक कहानी के मोड़ पर एक नया श्रेणी में आता है। चलिए मैं आपको इसकी कहानी के शेर में बताने जा रहा हूं। लोगों ने इसे पोलमोगो या काला शीशा कहते थे, मगर लोगों इस बात पर तनिक भी एहसास नहीं था कि ये है क्या। लोग इसे अपने जरूरतमंदों के लिए यूज करने लगे थे। उस समय लोगों ने इसे छोटे से काले टुकड़े को अपने सिंपल तरीके से यूज करने लगा था, लेकिन इससे क्या होता था, हाथ काले हो जाते थे। लोग हैरान रहते थे कि ये क्या चीज है जो कि कोयले से भी ज्यादा अधिक काले हो जाते थे। तभी वहां के लोगों ने इसे चमड़े में या काले सूती धागे में इसे लपेट कर यूज करने लगा था। पेंसिल का आधुनिक तौर पर इसे एक इटली के एक वैज्ञानिक का श्रेय जाता है,
जो मैं आपको स्क्रीन पे इसके नामों आपको दिखा दे रहा हूं, इसने अपने एक नया विचार दिए थे। इसने अपने एक ऐसा आइडिया दिया था जो कि उस समय से ही पेंसिल के आधुनिक जन्म हो गए थे। उसने अपने एक लकड़ी के दो टुकड़े को लिया था और लकड़ी के दो टुकड़े को अंदर में खोज कर पेंसिल के अंदर, उस समय तो पेंसिल का आविष्कार नहीं होता, तो उस समय लकड़ी के टुकड़े के अंदर ग्रेफाइट के छड़ों को डाल दिया था और दोनों तरफ गोंद से चिपका दिया था। तबे से उस समय से पेंसिल का आविष्कार होना शुरू हो गया था। तो असली मायने में देखा जाता है कि पेंसिल का आविष्कार किसने किया था, आखिर कौन व्यक्ति जो ये पेंसिल का आविष्कार किया था। असली मायने में देखा जाए तो पेंसिल का आविष्कार निकोला जैक्स कॉन्टो ने किया था, उसे ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, आगे आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किया जाता है, क्यों माना जाता है। 1795 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था, भयंकर युद्ध होने लगा था। तभी ने इंग्लैंड फ्रांस को शुद्ध ग्रेफाइट देना बंद कर दिया था। तभी उस समय इंग्लैंड को अपने सेना को मैप के लिए एक बड़ा पेंसिल चाहिए था, अधिक मात्रा में पेंसिल चाहिए था मैप लगाने के लिए। तभी फ्रांसीसी सेना अधिकारी तौर पर कॉन्टो ने एक नया आइडिया दिया था, एक नया विचार उस समय अपने सेना की तरफ रखा था। उस समय यह विचार रखा था कि शुद्ध ग्रेफाइट तो मिलता नहीं था, ये फ्रांस देना बंद कर दिया था। तो उस समय घटिया क्वालिटी के ग्रेफाइट और मिट्टी को दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया और भट्टी में उसे पकाया। पकाने के बाद एक नया रास्ता निकला जो कि हैरान करने दे, बल्कि एक नया रास्ता निकला ये कि मिट्टी का मात्रा बदल कर अब वो हार्ड और सॉफ्ट हो गया। अब ये हो गया कि पेंसिल की दो रंगों में आ गया, HB और 2B, जो कि एक ग्राइंडिंग यूनिट में शुरू हो गया था। अब सवाल होता है कि पेंसिल तो बन गई थी, लोगों अपने गलती सुधारने खातिर तभी भी ब्रेड के टुकड़े को यूज करता था, तभी लोगों अपने ब्रेड के टुकड़े को यूज करता था। साल 1858 में हाइपर लेपन ने एक कॉन्टो पेश किया था। वो पेश ये किया था कि पेंसिल के पीछे एक रबर का एक यूज किया जाना चाहिए, तभी से पेंसिल एक लोकप्रिय बन गया था। पेंसिल देखा जाए, माना जाए तो पेंसिल का शब्द एक पेकुलस से बना है, पेनिकुलस से बना है। मतलब कि उस पेनिकुलस जो कि एक छोटी पूंछ होती है, जो पहले आप देखिएगा तो इसे इस्तेमाल होने वाले ब्रश और टूथों में होती है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ग्रेफाइट, जिसको पेंसिल यूज होता है, ग्रेफाइट का नाम लैटिन ग्रीक शब्द में ग्रेफिक बोला गया है। ग्रेफाइट का नाम ग्रीक शब्द में ग्रीक बोला गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि पेंसिल का आविष्कार के कहानी के पीछे क्या लॉजिक था। आपके बचपनों से लेकर आपने ये समझ में आ गया। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया। अब आपके काम, आपके जो बनते हैं आप अपने करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। तो ये थी पेंसिल की एक कहानी जो तूफानों से लेकर, मिलने वाले चट्टान से काला पत्थर से लेकर कॉन्टो तक एक माना जाता है, कॉन्टो वैज्ञानिक तक माना जाता है। तो पेंसिल का सफर वाकई बहुत कमाल की थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग जानते हैं, तो कृपया आप जान दें, जो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, ओके एवरीवन।